अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही सॉफ्ट नरम और खस्ता पूरी पराठे की रेसिपी दूँगी आपको। और यकीन करें कि ये आराम से बूढ़े बच्चे बिल्कुल खा सकते हैं। और ठंडा होने के बाद भी हमारी जो पूरी पराठा है ना, बिल्कुल सॉफ्ट नरम रहेगी। बिल्कुल भी ये रबड़ जैसी नहीं होगी जैसे अक्सर शादी हालों में आप खाते होंगे या बाज़ार से मंगा के खाते होंगे या रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, तो वो ठंडा होने के बाद थोड़ी सी रबड़ जैसी हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 कप ले लिया है मैदा और नमक डाल दिया है मैंने 1/4 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाल दी है। यहाँ पर घी डालेंगे 3 टेबल स्पून, आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 3-4 कप मैंने सूजी डाल दी है और यहाँ पर इतना ही मैंने 3-4 कप यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून समझ लें आप दही होगा ये, तो दही भी डाल दी है। बाज़ार वाले ये सब कुछ नहीं डालते, खाली वो नमक डाल के आटा गूंद लेते हैं और वो उसी से पूरी पराठा बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने इसलिए डाली हैं क्योंकि ये सॉफ्ट नरम करेंगे आपके पूरी पराठे को। बिल्कुल भी ये कड़क या फिर रबड़ जैसा नहीं होगा और ये बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही लजीज बनेगा। तो बिल्कुल आप ये 2 कप मैदे के अंदर कम से कम आप 5 पूरी पराठे नॉर्मल साइज़ के बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सॉफ्ट नरम आटा गूंदा है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल ही मैंने सॉफ्ट नरम गूंदा है। तो आप इसको दूध के साथ भी गूंदेंगे तो और लाजवाब हो जाएगा, क्योंकि आपने खाना है, आपके घर वालों ने खाना है। तो बिल्कुल जितना गुड़ डालेंगे इतना ये मीठा होगा। तो कहने का मकसद ये तो थी एक मिसाल, गुड़ नहीं डालना आपने इसके अंदर। तो बस यहाँ पर मैंने आधा घंटा इसे छोड़ दिया था रेस्ट के लिए। उसके बाद मैंने खुश्की के साथ इसको पेड़े बना लिए हैं। बराबर से मैंने 5 पेड़े बना लिए हैं। तो 2 कप मैदे के अंदर ये 5 पेड़े बेहतरीन रहते हैं। तो यहाँ पर मैं हलवाई वाले स्टाइल में थोड़ी सी कोशिश कर रही थी कि हाथ से मैं पेड़े को फैलाऊं, तो लेकिन उनके हाथ काफ़ी अच्छे चलते हुए होते हैं, उन्हें अंदाज़ा होता है और वो बहुत अच्छा सा हाथ से फैला भी लेते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी आपसे कि आपने बेलन का इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैंने बेलन का ही इस्तेमाल किया था और इस तरह करके, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इस तरह फैला रही थी, तो कहीं से पूरी जो थी ना, कहीं से मोटी कहीं से पतली इस तरह हो रही थी, एक लेवल नहीं आ रहा था। तो ये था एक तजुर्बा हाथ का। तो मैंने ये बता दिया आपको कि आपने अगर हाथ से फैलाएंगे तो बिल्कुल एकदम वैसा नहीं होगा जैसे कि बाज़ार में पूरी पराठा मिलता है। तो आपने जो है ना, इसको बेलन के साथ फैलाना है और काफ़ी खुश्की लगाते हुए, क्योंकि सॉफ्ट नरम आटा है। तो यहाँ मैंने सुराख इसलिए कर दी ताकि जो ये पूरी की तरह फूल ना जाए। तो यहाँ पर हमारा ये बन तो गई थी पूरी पराठा, बेहतरीन बन गया था। लेकिन बस ये था कि कहीं से पतला कहीं से मोटा इस तरह हो गया था। बेलन से हम करेंगे तो बिल्कुल भी ये लेवल रहेगा, बराबर रहेगा और थोड़ा सा और बढ़ता हुआ बन जाएगा। तो ये हमारी एक पूरी पराठा जो है बिल्कुल आ चुका है और टिश्यू पे मैंने निकाल लिया ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका यहाँ पे जब्स हो जाए। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने बेलन से फैला के डाला है, तो ये थोड़ा सा बड़ा भी है और ये बेहतरीन भी बना था और बहुत अच्छा इसमें कलर भी आए थे, जैसे कि आपको आगे नज़र आएंगे पूरियों में कि बहुत अच्छा कलर आता रहे। तो बस आपने डालना है और 1 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ऑयल जो है आपका दरमियानी आंच पे होना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ गर्म हो ना बहुत ही हल्का ठंडा, क्योंकि थोड़ा तेज़ गर्म में ही ये पूरी पराठा बनता है। कि बस आप डालें, 1 मिनट बाद पलटें, फिर इसको आप 15-16 सेकंड के बाद फिर आप पलटें और फिर निकाल लें। तो इस तरह ये बेहतरीन हमारे पूरी पराठे तैयार हो जाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट नरम बनेंगे, क्योंकि दही जो हमने डाली है ना, उससे इसमें खस्तापन भी आएगा, सॉफ्ट भी होंगे और एक जो दही का जो खटास खमीर है ना, वो इसको बहुत जायका देगा। और जो 1 टीस्पून हमने चीनी डाली है, उस चीनी की वजह से हल्की सी इसमें मिठास होगी जो इसके जायके को और मज़ीद बढ़ाएगी। तो देखें, आप इसके कलर देखें, बिल्कुल ऐसे ही कलर आना चाहिए। ऑयल आपका काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए। आप रखते जाएं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ढक दें, तो इससे ये आपकी पूरी जो है ना बिल्कुल भी कड़क नहीं होगी और सॉफ्ट नरम रहेगी। तो यहाँ पर ये देखें, बस बेहतरीन पूरियाँ हमारी तैयार हो रही हैं। कुछ भी आपने लेयर लगा के इसको, मतलब कि हमने बल नहीं देने हैं और कोई ऐसा नहीं, बस सिंपल आपने पेड़े बनाने और इसको फैला देना। ये देखें, बेलन से मैं ये दिखा रही हूँ आपको, एक रोटी के मैंने ऐसे फैलाए तो काफ़ी अच्छी देखें लेवल में फैली और आपने इस तरह बीच में सुराख कर देने हैं ताकि ये पूरी की तरह फूल ना जाए, क्योंकि पूरी पराठा है तो हमने इसको पराठा ही बनाना है।
तो ये थी मेरी आखिरी रोटी, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, और तेल भी काफ़ी अच्छा गर्म है, तो बहुत प्यारा माशाल्लाह कलर आया है। तो ये कलर आना चाहिए आपके पूरी पराठे में। तो ऑयल आपका अगर ठंडा हो तो आपने उसे थोड़ा तेज़ कर लेना, उसके बाद फिर आप इसके अंदर पूरी डालें, तो ही आपकी पूरी का कलर रंगत जो है ना वो ऐसी ही आएगी। और इसके साथ जो मैंने एक रेसिपी बनाई है, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी कल अपलोड कर दूँगी, तो ज़रूर देखिएगा वो बिहारी बोटी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।